कैसा लगा और सेट पे वो कैसे रहते हैं एज ए एक्टर आपको, मतलब अपने पर्सनल रिलेशन से हट के एज ए एक्टर वो कैसे लगे? देखिए, सलमान का ही डिसीजन था और सलमान का ही कन्विक्शन था कि मैं एक्टिंग करूं और उनकी माँ का किरदार निभाऊं। लेकिन चूंकि मैं एक पॉलिटिशियन थी, सलमान के दिमाग में कोई और स्क्रिप्ट थी। आई रिमेंबर कोई मदर इंडिया किस्म की चीज़ उन्होंने डिस्कस की मुझसे कि बिकॉज यू आर इन पॉलिटिक्स तो डू अ रोल लाइक दैट। बट आई वॉज अ लिटिल नर्वस कि मैंने कभी थिएटर में कॉलेज में किया करती थी, लेकिन इस उम्र में आके ज़िंदगी के इस पड़ाव पे आपको कोई फिल्मों में आने उके, तो आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड भी थी कि किस तरह से सियासत में लोग इसे देखेंगे, किस तरह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देखेंगे। अपने आप में भी मैं द्वंद्व करती रही कि करूं ना करूं, इससे मेरे पॉलिटिकल करियर पे क्या असर होगा, लोग इसे ठीक समझेंगे नहीं समझेंगे। तो बहुत वक्त लगा, लेकिन सलमान इस चीज़ के पीछे अड़े रहे। उसी दौरान ये मैंने प्यार क्यों किया फिल्म की स्क्रिप्ट आई इनके पास, डेविड धवन के पास, एंड डेविड ने सलमान से कहा कि मुझे एक माँ के किरदार की ज़रूरत है। और मेरे पास फ़ोन आया कि इस तरह का एक रोल है। चूँकि कॉमेडी था तो मैं थोड़ी लिटिल बिट मैं भी थी, बट सलमान को लगा कि नहीं 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 आप कर पाएंगी। उन्होंने डेविड को कहा। सो डेविड करीब 3-4 महीने तक इस शूटिंग को पोस्टपोन करते रहे, बिकॉज एक तो मेरे सफ़ेद बाल, कुछ मैं चश्मा लगा के सो भयानक लगती होंगी, प्लस ए पॉलिटिशियन की इमेज। एंड ऑब्वियसली कोई एक नए इतने बड़े किरदार के लिए नए एक्टर को ले ले और फिर अगर फिल्म की बैंड बज जाए तो ठीक नहीं था। मैंने सलमान से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविड थोड़े परेशान है, सो लेट अस गिव हिम अ चांस एंड लेट हिम मेक अ चॉइस, जिसको भी वो लेना चाहते हैं ले लें। कि नहीं 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 वो ठीक हो जाएगा। और डेविड सामने खड़े, डेविड तो उनका स्क्रीन टेस्ट क्यों नहीं ले लेता। सो डेविड ने कहा ठीक है, अब ये जब आमादा हो ही गया है तो ठीक है स्क्रीन टेस्ट ले लेते हैं। और संजय चहल जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्हें कहा गया मुझे एक पर्टिकुलर सीन देने को और उसकी प्रैक्टिस कराने को। सो 2 days आई प्रैक्टिस्ड दैट पर्टिकुलर सीन, एंड दिस सीन was a longish kind of a scene where I had a lot of dialogues to deliver. जब मैं सेट्स पे पहुंची तो सोहेल को भी लगा कि नहीं नहीं ये बीना बाजी कैसे सेट पे जाएंगी। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल ऑन द सेट, कैमरामैन, क्लैपर बॉय, फलाना ढिका। सो इसे चलो कमरे में ही ले लेते हैं टेस्ट। सो दे गॉट दिस लिटिल कैमरा। और सलमान ने मुझे जाने से पहले एक कह दिया था चीज़, और सोहेल ने भी, कि डेविड का जो ये कैरेक्टर है मदर का वो थोड़ा लाउड है, तो आप तो लाउड हो जाना बस। और लाउड हो गए। एंड ये डेविड जी भी उस्ताद निकले, और उन्होंने क्या किया कि जो सीन मुझे 3 दिन तक सिखाया गया था वो सीन ना दे करके कोई और सीन मुझे पकड़ा दिया। मैं पढ़ा सीन को और उसमें था कि वो ट्रेन से उतरती हैं। दिस इज़ द इंट्रोड्यूसिंग सीन, इंट्रोडक्टरी, वेयर I get off the train and I slap the TT and then I slap सोहेल। सो मेरा क्या जाता था, मुझे थप्पड़ ही तो लगाना था। सलमान ने कह ही दिया था कि लाउड होना, ने एक डायलॉग मारा और ज़ोर का थप्पड़ लगाया। एंड डेविड का जो वो पसीना वसीना था, ओह कि हाँ ठीक है। सो देन द कैरेक्टर ग्रू, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, और जो रूप लिया, तो उसमें डेविड को शाबाशी देना चाहूँगी कि किस तरह से वो इवॉल्व होता रहा। सोहेल helped me a lot and सलमान helped me a lot during the scenes। पर सलमान के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये रिहर्सल के वक्त कुछ और करते हैं और जब टेक हो रहा होता है तो ही इज़ समथिंग एल्स। लाइक देयर इज़ अ सीन वेयर वी आर बोथ सिटिंग ऑन द सोफ़ा। सो जो रिहर्सल हुआ उसमें वो यहाँ आके मुझसे कुछ कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट, आई डोंट नो कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, लाइट किधर से आ रही है, कैमरा किधर से आना है, क्या फेसिंग देना है, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट। सो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग हियर। लेकिन जब फाइनल टेक हो रहा था, सलमान जी आए और कूद के यहाँ बैठ गए। सो ऑब्वियसली आई हैड प्रॉब्लम्स, बट वो इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं ज़्यादा। वही अनुपम खेर जी के साथ होता था, इम्प्रोवाइज़ इतना करते थे। बट दे टॉट मी। देयर वॉज अ पर्टिकुलर सीन वेयर गॉट टू सी ग्रेट हूँ में, बड़ा इमोशनल, वेयर सलमान की बैक है और मैं कैमरा को फेस कर रही हूँ। तो सलमान मुझे
जब मैं देख रही हूँ मुझे आंसू आने हैं, बहुत इमोशनल हूँ, तो सलमान मुझे कहते गए कि आप एक बार और कह दो, मुझे कहना क्या हुआ बेटा. सो ही सेड जस्ट वन मोर. सो आई सेड क्या हुआ बेटा. देन ही सेज वंस मोर. आई सेड वंस मोर. कोई 5 बार उन्होंने मुझसे ये चीज़ कहलवाई. बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो 5 में से जो बेस्ट होगा वो डायरेक्टर ले लेंगे. सो दिस इज़ वॉट बीबा वंस अगेन. ही कॉल्स मी बीना बाजी. एंड देन सब लोगों ने जब बीना बाजी कहना शुरू कर दिया तो अब उन्होंने मुझे बीबा कहना शुरू कर दिया. सो बीबा वन मोर, बीबा वंस मोर. सो देन ही टीचेज यू. और प्रैंक भी प्ले करते हैं. गॉड दिस ग्रेट हो में एक सीन था जहाँ मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है और सलमान को कहना है कि देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बॉस को बहुत तंग कर रहे हैं, हलाक कर रहे हैं उनका वो, और चुप कराओ उन्हें. सो मैं कोई 25-30 सीढ़ियाँ साड़ी पहन के हील्स पहन के टक 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 कर ऊपर गई. बेटा देखो तुम्हारे पिताजी ये कर रहे हैं. डायरेक्टर सेड ओके. सलमान सेड कट कट कट. दूसरी बार फिर मैं ऊपर गई. प्रियंका से मैंने कहा. डायरेक्टर सेड ओके. सलमान सेड कट 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 कट. 5 बार, 6 बार, 7 बार. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल नर्वस कि डायरेक्टर ऑल्सो कि भाई क्या बात है सलमान, क्या हुआ. 10 बार तुमने रीटेक करवा दिए हैं. हु इज़ गोइंग रॉन्ग. एंड मैं बेचारी नौसिखिया. आई सॉ मेरी वजह से सलमान को बेचारों को इन सबको 10-10 चक्कर. हा 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 हा. अरे बीना बाजी को ऊपर नीचे चढ़वा रहा हूँ और इसी तरह से तो ये वज़न लूज़ करेंगी. आई मीन उस वक्त. सो इस तरह के कई वो प्रैंक्स प्ले करते हैं. नॉटी है. एक बार